कोरिया में 1 करोड़ 80 लाख वन तक जिनकी बेसिक सैलरी होती है, जिनका लोग टैक्स देते हैं, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स वगैरह नहीं होता। अब इन 1 करोड़ 80 लाख वन से भी जो आप साल में खर्च कर देते हैं तो उस पे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो कोरियन एमिग्रेशन के एक बदलते हुए रूल के मुतालिक है। ये रूल ऐसा रूल है कि जो तकरीबन जो यहाँ कोरिया में नेशनल लोग हैं या जो जिनके पास रेजिडेंस वीजे हैं, ये उन सब पर लागू होगा। लेकिन ऐसा ऐसा हो सकता है कि ये रूल E9 वालों पर या E7 वालों पर भी लागू हो सकते हैं। कोरिया में मुस्तकिल हैं उनको लाजमी तौर पर अपनी जो काम करने की जगह है और जो उनकी अपनी सालाना आमदनी है, उनकी रिपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस में करना लाजमी होगी। ये इस वीज़े इस जो तब्दीली की गई है, ये इस वीडियो का मेन टॉपिक है। और जब आप अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं या अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं तो उस वक्त ये चीज़ें आपको वहाँ पर बताना लाजमी होंगे। अब इस वीडियो में और इस जो रूल तब्दील हुआ है, कौन कौन से लोग शामिल होंगे या किस वीज़े की कैटेगरी वाले लोग शामिल होंगे, मैं ज़रा उसके आपको तफसील से बताता हूँ। जिन लोगों के पास F6 शादी वाला वीज़ा है वो भी इसमें शामिल हैं। जिन लोगों के पास H2 यानी कि जिनकी वालदा कोरियन थी और बाप उनका फॉरनर था वो भी इसमें शामिल हैं। जिनके पास F27 है, जो E74 से F27 लेते हैं वो भी शामिल हैं। इसके बाद F26 जो E9 से पहले E9 से E9 के जरिए लेते थे और जिनकी अभी तक F299 में नहीं गए, ये उन पर भी लागू होगा। और जिनके पास F299 है उन पर भी ये कानून लागू होगा। और इसके साथ साथ जो E10 वीज़ा होता है, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर वीज़ा होता है, उस पर भी ये कानून लागू होगा। और E1 वीज़ा जो कोरिया में प्रोफेसर होते हैं उन पे भी ये कानून लागू होगा। और D9 जिसे बिजनेस वीज़ा कहते हैं, असल में वो इंटरनेशनल ट्रेड वीज़ा होता है, उन पर भी ये कानून लागू होगा। और D8 जो होता है वो कॉर्पोरेट ट्रेडिंग इस टाइप का वीज़ा होता है, तो ये उस पर भी लागू होगा। और जो D7 है वो इंट्रा कंपनीज प्रेफरेंस वीज़ा होता है, ये इन पे भी ये कानून लागू होगा। ये तकरीबन ये सारे वो वीज़े हैं जिन पर ये कानून लागू होगा। और ये कानून इस साल यानी कि 1 दिसंबर 2020 से पूरे कोरिया में हर उस फॉरनर पर लागू होगा जो कोरिया में यहाँ पर रेजिडेंस है। और ये कब होगा? जब आप, ये नहीं है कि आप हर साल जाके अपना रिपोर्ट वगैरह बताएंगे, ये उस वक्त होगा कि जब आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा हो, यानी कि 1 दिसंबर 2020 के बाद जब आपका वीज़ा ख़त्म होगा तो जब आप एक्सटेंड करवाने के लिए जाएंगे या आप अपना नया वीज़ा तब्दील करते हैं उस वक्त, या आप जब आपने आईडी कार्ड पे अपना एड्रेस तब्दील किया है तो वो उनको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, कोरिया का ये जो कानून बना है ये इसलिए बनाया गया है कि ये जो लोग हैं, जो लोग वीज़ा F27 लेकर या जिनके पास D8 होता है या F5 होता है, जो लेकर अपने घरों को वापस चले जाते हैं और 6-6 महीना साल लगा के आते हैं, फिर कहते हैं कि जब हम लोगों ने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो वो आखिरी साल वापस आएंगे, तो वो 1 साल 2 साल के पीछे जो है ना वो चेक करते हैं, तो वो उस लिए ये बनाया। जबकि ये चीज़ें ऑलरेडी इनके पास होती हैं जब बंदा वीज़ा एक्सटेंड कराता है या जो बंदा वीज़ा जो है ना तब्दील करता है, तो ये चीज़ें जो है ना कि ये इन सब के लिए वो होगा। लेकिन इन्होंने अब इमिग्रेशन ने भी ये कानून बना दिया कि ये चीज़ें अब हमारे पास भी होनी चाहिए। इनमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, जो आपकी सालाना आमदनी होती है, वो भी आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वो जो शीचोंग से या तोंगसामुसो से जो पेपर निकलता है, क्लोसो तो छुनमेंगसो, एक वो हो गया। और एक जो है ना इमिग्रेशन से जो पेपर मिलेगा वो जिसे छेजेक जुंगसू बोलते हैं, वो इमिग्रेशन ने नया एक पेपर इशू किया है, वो पेपर आप फिल अप करके वहाँ पर जमा कराएंगे। यानी कि जो आपकी आमदनी हर साल की आई है
वो भी वहाँ रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप अपने काम की जगह तब्दील करते हैं वो भी वहाँ बताना पड़ेगा। अगर एड्रेस अपना तब्दील करते हैं वो भी अपना बताना पड़ेगा। आपके पास कोरिया में जायदाद या आपके पास बैंक बैलेंस कितना है वो भी बताना पड़ेगा। ये बात याद रखें कि कोरिया में जैसे जैसे कानून बदल रहे हैं, ये पाकिस्तान वाली सूरत हाल ये वहीं आ रही है कि फिर ये नहीं कहना कि मुझे क्यों निकाला। इन्होंने हर चीज पर नजर रखी हुई है, लिहाजा क्यों निकालने से मतलब यही है कि आप पास जो भी हो जब भी हो, जितनी आपकी तनख्वाह बढ़ती है वो भी रिपोर्ट करनी होती है, आपकी तनख्वाह कम हुई है तो क्यों हुई है वो भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। यानी कि नेक्स्ट टाइम जो भी वीजा एक्सटेंड करवाने के लिए जाएंगे उनके लिए ये सारी चीजें लाजमी होंगी। अब ये जो 2 पेपर हैं जो क्लोस हो तो चुम्योंग हागेन सो ये भी, और दूसरा जो छेजक जमसू, ये दोनों पेपर आप कोरिया की जो साइट है जिसे कहते हैं कि www.haikorea.go.kr, इस साइट से भी ये आप दोनों पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इमिग्रेशन में जाकर वहां से भी ये दोनों पेपर हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर कोरिया में रहते हैं और उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर साथ हैं, तो वो भी या उनके बच्चे यहाँ पर साथ हैं और वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब वो वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए या वीज़ा अप्लाई करने के लिए या अपने घर का एड्रेस तब्दील करने के लिए जब आप जाएंगे, तो उनके बच्चों का जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनकी भी वो इनरोलमेंट जो है ना वो भी आपको साथ लेकर लाजमी जाना पड़ेगा। और ये जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी ताकि आप तक पहुंचाऊं। और इसके साथ साथ एक और ये भी है कि ये कोरिया में जो टैक्स का सिस्टम है ना वो कुछ इस तरह से है कि कोरिया में 1,80,00,000 वहां तक जिनकी बेसिक सैलरी होती है, जिनका लोग टैक्स देते हैं, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स वगैरह नहीं होता। अब इन 1,80,00,000 वहां से भी जो आप साल में खर्च कर देते हैं तो उस पे भी वो तो वैसे निकल जाते हैं लोग, जो बाकी बच जाते हैं टैक्स हमेशा उस पर होता है। तो अब जिन लोगों की आमदनी 2 करोड़ से ऊपर और 5-6 करोड़ के लगभग इसी रेंज में बनती है, तो ये कानून उन सब पर लागू होगा और उन्हें अपनी जो है ना वो टैक्स की रिपोर्ट वहां पर जमा कराना लाजमी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।